जो ये संसार में आप देख रहे हैं ना महाराज, ये सब उस दुर्गा का ही तो कमाल है। उस बिना शक्ति के कुछ होने वाला नहीं है। बीज से किस प्रकार से वृक्ष बनेगा ये सिर्फ शक्ति को पता है। कभी देखा है किसी मनुष्य के अंदर कोई बंदर पैदा हो? ये कभी नहीं हो सकता। एक बार मनुष्य को गलती हो सकती है इधर से उधर, दर के रोग भी आएंगे, ये किसको पता है? उस शक्ति को पता है, इसलिए ट्रांसफर कर देती है। माता पिता को अगर डायबिटीज है तो बच्चे को भी होने वाली है। ये अनुवांशिक जो चीजें हैं, बीमारियां, वो कहां से ट्रांसफर होंगी? वहीं से। वो शक्ति, उसे सब पता है। इतनी नॉलेज, इतना कहां से? ये सब उस शक्ति का ही तो है। आप सप्तशती पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, जब भगवान जगदीश सो जाते हैं गहन निद्रा में, तब उनके कानों के मैल से द्रुमिल नाम के राक्षस प्रकट होते हैं और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं भगवान विष्णु को जगाने के लिए। ये आप सप्तशती में पढ़ते होंगे। तो याद रखिए, वही शक्ति जब कहते हैं ब्रह्मा जी कि प्रभु हे मातेश्वरी आप जगाइए भगवान को, और इन असुरों को मार डालने की बुद्धि भी भगवान ने उत्पन्न करिए, जिससे वासुदेव भगवान के अंदर इनको मारने का विवेक पैदा हो जाए। वो बुद्धि देने वाली भी भगवती जगत जननी है। इसलिए प्राय हमारे ऋषियों ने दो समय, एक समय आता है पूरे वर्ष में 2 बार की जब नवरात्रि का संयोग बनता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि दोनों ही साल के चैत्र में और अश्वनी में हमारी जीवनचर्या में परिवर्तन होता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर से जब सूर्य निकलता है, इक्वेटर लाइन होती है, क्रॉस करता है, उस समय हमारे जल जीवनचर्या पर प्रवेश आता है। ये चैत्र मास के 22 मार्च से लेकर के एक दिन तब आरंभ होता है जिस समय हमारे नवरात्रि आरंभ होते हैं, चैत्र पद की परवार। ये बताइए, अब हमारे वैज्ञानिक खोज कर पाए हैं और लाखों वर्षों से ऋषियों ने पहले से ही करके रखी है वो चीजें। एक 22 सितंबर को के लगभग इक्वेटर लाइन पर हमारी अर्थ आती है, तब नवरात्रि शारदीय पड़ती हैं। ये 2 ही समय होते हैं साल में 6-6 महीने के अंतराल में, जब पर्यावरण और जलवायु का बदलाव होने की वजह से मनुष्यों के जीवन पर कष्ट आ सकता है। इसलिए 9 दिन शक्ति अर्जित करने के लिए हमारी नवरात्रि बनाई गई है। अब लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये तीनों देवियों के लिए, इनके अगर देखा जाए तो तीनों देवियों का विशेष हमारे जीवन में महत्व है। जो माँ सरस्वती है वो ज्ञान की देवी हैं, माँ काली उत्साह कर्म की देवी हैं, और माँ लक्ष्मी धान्य की, अन्न की देवी हैं, जिससे जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और मन, शक्ति, स्वास्थ्य और हमारा मन अच्छा रहे, हम अच्छे से कार्य कर सकें। ये 6-6 महीने के लिए हम शक्ति अर्जित करते हैं। आपने देखा होगा ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जो अब देशांतर की सीमाएं, ये रेखाएं बनी हैं, ये तो अभी कुछ वर्षों पहले बनी है ना। लेकिन इससे पहले केदारनाथ, रामेश्वरम और जो 5 ज्योतिर्लिंग है, एकलिंगम, चिदंबर आदि, ये सब एक ही लाइन में क्यों है? उनके पास ऐसा कौन सा स्केल था कि 1200 किलोमीटर के बाद जो ज्योतिर्लिंग पड़ेगा वो सेम लाइन में होना चाहिए? कौन सी स्केल से लेकर गए थे? उनके पास इतनी कोई भारी आधुनिक चीजें नहीं थी, पर देखिए उनकी तात्विक दृष्टि इतनी तेज थी महाराज कि वो वही से सारी चीजें बता देते थे। अभी भी 5 तत्व के जो ज्योतिर्लिंग आंध्रा, केरला आदि में हैं, वो सब एक ही लॉन्गिट्यूड लाइन पर हैं, एक ही सेम लाइन पर। उनकी दूरी भी बहुत दूर दूर है। आज हम इतना देख पाते हैं कि इस लाइन में हम जाएंगे तो ये देश पड़ेगा, भारत देश इस जगह है, इस जगह इस लाइन पर ये पड़ता है, पर उस समय कोई लाइन वाइन नहीं खिंची हुई थी। लेकिन हमारे ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की बौद्धिक क्षमता बहुत तेज थी, बहुत धनी थे। तो आप देख सकते हैं उसका जीता जागता उदाहरण। आज भी उज्जैन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पृथ्वी का मध्यकरण उज्जैन को माना जाता है। टाइम आदि का जो विषय, सारणी, समय, सौर्य,
जो हमारे यहाँ सिद्धांत है वो उज्जैन से ही तो प्रखर हुआ था। विक्रमादित्य जी के राज्य में वाराह मिहिर जैसे ऐसे प्रकांड विद्वान हुए जिन्होंने सूर्य और ग्रह नक्षत्रों की गणना आरंभ की थी। अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो हम भारतीयों से महान कोई हो सकता है महाराज, बस भारतीयों ने अपने उस चीज को आगे नहीं बढ़ाया। आज भी मानवाकृत्य समय सारणियों की चीजें उज्जैनी में विराजमान हैं, जिन्हें बाहर से बड़े बड़े साइंटिस्ट देखने आते हैं। देश से हमारे से बहुत सारे लोगों ने लूटा ही है महाराज। अगर भारतीय देखें तो आज भी बहुत कुछ है जो उनके आचार्य और ऋषियों ने उनके लिए छोड़ा हुआ है। आज भी बिजली बनाने की प्रारंभिक चीजें अगस्त संहिता में है। बहुत सारी चीजें हैं महाराज जिन पर रिसर्च की जाए तो बहुत कुछ निकल सकता है। तो यहाँ सती जी के साथ भगवान शिव का विवाह किया प्रजापति दक्ष ने, क्योंकि दक्ष ने माँ भगवती के लिए तपस्या की, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, आशीर्वाद मिला पुत्री बनकर आएंगी। यही माँ भगवती जो संसार के चक्र को चलाती है भगवान के साथ, एकमात्र शक्ति हैं, वही पुत्री रूप में दक्ष प्रजापति की तपस्या से और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के दक्ष की पुत्री बनी। दक्ष को जब वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्री बनकर आ रही हूं, तब उनसे कहा कि जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे, अगर मेरा नहीं किया तो भगवान शिव का कर दोगे, उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप से अदृश्य हो जाऊंगी। दक्ष प्रजापति ने स्वीकृति दी और यहाँ दक्ष के यहाँ भगवान माँ भगवती का सती का जन्म हुआ। इन सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। और आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति कर्मकांडी था, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला था, लेकिन कभी कभी कर्मकांडी से आवृत व्यक्ति भी भूल कर बैठते हैं, महादेव की निंदा कर बैठते हैं, भगवान शिव का तिरस्कार कर देते हैं। और बस इसी कारण से दक्ष प्रजापति के अंदर अभिमान हो गया, यज्ञ किया, सबको बुलाया, भगवान शिव को ना बुलाया। माँ सती जाती हैं और अपने पति का अपमान देखती हैं तो सह नहीं पाती। पिता को क्रोधित वचन कहकर कहती है, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, इस शरीर को लेकर क्या करूंगी? जिस अपमान करने वाले उस पिता के शरीर से ये शरीर बना है, मैं शरीर को धारण नहीं करूंगी, और अपनी योगांगनी से उस शरीर को जला देती हैं। पर मरते समय एक ही वरदान मांगती हैं कि मेरा जन्म जन्म शिव के चरणों के अलावा अन्यत्र कहीं मेरा मन ना रहे, मुझे हर जन्म में शिव स्वीकार करें। और ऐसा करके अपना वह शरीर छोड़ती है। और उस समय तुम्हारा हाहाकार मच जाता है चारों ओर। फिर यज्ञ विध्वंस होता है, आप सबको पता है। तब भगवान का एक विकराल दूत, जिसको भैरव कहते हैं, वीरभद्र नाम से उत्पन्न होते हैं और दक्ष प्रजापति को महाराज उसका सिर काट के यज्ञ विध्वंस करके और सारे देवताओं को उनका परिणाम दे करके सब देवता भागकर शिव की शरण जाते हैं। और शिव की शरण में जब पहुंचे तो महाराज भगवान शिव ने सबको क्षमा कर दिया, लेकिन सती के वियोग में वही वैरागी अवधूत पागल हो गए। सती के शरीर को लिए लिए फिरने लगे। मरा हुआ सती का शव कई वर्षों तक से भटकते रहे। भगवान विष्णु ने देखा संघार सृष्टि का क्रम रुक गया है। तब भगवान शिव विष्णु भगवान ने चक्र से सती जी के अंग काट दिए। जहां जहां जो जो अंग गिरा वही सिद्ध पीठ बन गए और हर एक सिद्ध पीठ में भगवान ने अपना स्वरूप भैरव का स्थान वहां रखा। सिर्फ एक देवी जी है जहां भैरव नहीं है और वो है कामाख्या देवी, जो साक्षात रूप में, वैसे तो सारे 51 पीठों में माँ भगवती साक्षात अपने दिव्य रूप से विराजमान रहती है, शाश्वत रूप से, पर कामाख्या देवी का एक अपना ही अलग महत्व है।